हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक है कि राज्यसभा में इलेक्शन, राज्यसभा में चुनाव, राज्यसभा में जो सीटों का चुनाव होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब मैं क्लास ले रहा था उस क्लास के दौरान पूछा गया था। अच्छा सवाल है। आप लोग में से भी कुछ लोग याद तो कर लेते होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी, उसको इस वीडियो के थ्रू दूर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय लगा कि एक और संसद होनी चाहिए, एक और सदन, एक और हाउस होना चाहिए। इसके लिए राज्यसभा को 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा को फॉर्म किया गया। राज्यसभा आपको पता है एक परमानेंट हाउस है और इस परमानेंट हाउस को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का एक हाउस है विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट में होती है। वो जब तक रहती है तब तक तो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसको समाप्त यानी एलिमिनेट किया जा सकता है। खैर, तो ये जो राज्यसभा है इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं या 250 लोग आ सकते हैं। इन 250 में 238 एमपी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है वो राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करेंगे। आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स जिनके भी फेमस हो, जैसे रेखा, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो किया जा सकता है। अभी टोटल जो मेंबर हैं वो 245 ही हैं, तो 245 में 233 एंड 12 मेंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा में इलेक्शन होता है। आपको पता है राज्यसभा में जो भी मेंबर बनते हैं वो 6 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। 6 साल के लिए वो मेंबर बनते हैं, नॉमिनेशन से हो या वैसे हो। इलेक्शन की जहाँ तक बात करें तो हमारे यहाँ 2 हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में आप सब जानते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। हम लोग जाते हैं और वोट करते हैं, यानी लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो सीधे चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद सीधे सीधे नहीं चुने जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है, जैसे राष्ट्रपति को जानते हैं कुछ उसी तरह से यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके शेड्यूल 4 में राज्यसभा की कितने सीटें कहाँ होंगी, किस स्टेट में होंगी, किस यूनियन टेरिटरी में होंगी, ये डिटरमाइन की जाती है। राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे आबादी के आधार पे, यानी जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे डिटरमाइन की जाती है। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जो इलेक्शन होते हैं हर 2 साल पर होते हैं। अच्छा, इस वीडियो को या इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप हमारा जो ऐप है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्पल स्टोर पर भी है, प्ले स्टोर पर भी है, और वहाँ पे हमारा ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में। आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के इनफ कंटेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन होता है हर 2 साल पे एक बार होता है। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं अपने टेन्योर को, और टेन्योर कंप्लीट करने के कारण उन सीटों पर इलेक्शन होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो इलेक्शन होता है इसमें केवल एमएलए भाग लेते हैं, यानी राज्य के जो विधायक हैं वो भाग लेते हैं, यानी विधान परिषद के कोई मेंबर भाग नहीं लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि केवल विधायक यानी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं, विधान परिषद के एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। वही कुछ स्थिति राज्यसभा के लिए भी है। तो यहाँ पर होता क्या है ये ठीक से समझ लीजिए। होता ये है कि यहाँ जो वोटिंग की जाती है उसमें प्रत्येक विधायक का जो वोट होता है, प्रत्येक एमएलए का जो वोट होता है वो एक बार काउंट किया जाता है। अगर एक बार काउंट नहीं किया जाए तो जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, उन्हीं के सिर्फ मेंबर जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि मेंबर जो हैं, जो कम सीट भी रखते हैं, उनके लोग भी राज्यसभा में चुन के जाते हैं। एक ही चुन के जाएं, रूलिंग पार्टी के हो सकता है 3 चुन के जाएं, लेकिन जाते हैं क्योंकि उनके पास भी उतना विधायक होता है कि अपने 1 या 2 मेंबर को चुन सकें। अभी कैसे होता है उसको देखेंगे।
यहाँ ध्यान देना है, इन विधायक को वोट करना है। आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं, देखा होगा कि प्राथमिकता के आधार पे कि 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, उस तरह से यहाँ पर भी वोट करना है। लेकिन वो हर सीट के लिए वोट नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने जिसको प्रायोरिटी दी, जिसको भी उन्होंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, उसके बाद उनकी जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी। उनका फिर वोट, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट हो जाएंगे उनके बाद भी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता तो सिर्फ रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते। तो होता क्या है यहाँ पे, जब वोट करना होता है तो बताया जाता है कि उनका पहला चॉइस कौन सा है, उनका सेकंड चॉइस कौन सा है, और जिसको उनकी पहली पसंद के आधार पे वोट मिलता है वो जीता हुआ माना जाता है। एक स्पेशल फॉर्मूला है, उसके आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है, देयर इज अ स्पेशल फॉर्मूला फॉर वोटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ एमएलए, कितना विधायकों की कितनी संख्या है, प्लस जो वैकेंट सीट है, यानी जो राज्यसभा के लिए सीट हमें कितनी मिली है, जिसको फुलफिल करना है, कितनी वैकेंट सीट है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, उसको 1 से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद नहीं, ये करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एमएलए को पहले वैकेंट सीट प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। जो निकल के आएगा उसमें हमको 1 जोड़ देना है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है, वही राज्यसभा की सीटें जो खाली हैं उसको जोड़कर कुल विधानसभा की सीटों से विभाजित कर देना है, और जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ देना है। इसको ऐसे समझिए, इसको समझिए ऐसे कि मान लेते हैं कि बिहार में 5 वैकेंट सीट हो गई राज्यसभा की, तो ठीक है, 5 वैकेंसी कह लो, ये राज्यसभा की सीट हो गई। और यहाँ पे टोटल एमएलए जो हैं बिहार में 300 हैं, टोटल 300 हैं। हमें 5 को चुनना है, 5 को इलेक्ट करके भेजना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इस 5 में 1 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 1। जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 6। अगर 6 है तो 7 हो जाएगी, 7 है तो 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 5 है तो 6 संख्या हो जाएगी। अब इस 6 को जितने एमएलए हैं, यानी 300 एमएलए हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 50 आएगा। उसके बाद जब 50 आ जाता है तब इसके अंदर हम 1 और जोड़ेंगे। जब रिजल्ट आता है उसमें भी 1 जोड़ना है, तो टोटल 51 आ गया। अब जिसके पास 51 विधायक है वो अब वो जो है राज्यसभा के लिए 1 मेंबर चुन सकता है, इतना एलिजिबल है। कैसे, ये देखिए। अब हम मान लेते हैं कि बीजेपी ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे। बिहार में बीजेपी ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे। बीजेपी को बिहार के अंदर 120 एमएलए का सपोर्ट है, ठीक है, उनके 120 विधायक हैं, 2 को इन्होंने उतार दिया। इनको 2 को भेजना है, अपने 2 कैंडिडेट उतारे। जनता दल को भी 2 को उतारना है, और जनता दल के पास 111 एमएलए हैं, और जो रिस्ट है उसमें 1 कांग्रेस ने उतार दिया। कांग्रेस के पास भी 69 है, टोटल मिलके 300 हो गए। 5 को इलेक्ट करना है। ज़्यादा होते हैं तो जो वोट, अगर ज़्यादा मेंबर होते ना चुन के जाने के लिए, तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता, 51 नहीं होके 31 हो जाता। और अगर कम होते तो ये 51 नहीं होके बढ़ के 75 भी हो सकता था। तो उस पर डिपेंड करता है। अब क्या होगा, अब अगर बीजेपी अपने मेंबर्स को भेजते हैं तो उनको 102 वोट, यानी उनके 51 अगर खर्च हो गए तो 102 वोट खर्च हो गया। अब 102 जैसे ही खर्च हुआ, चूंकि उनके पास 120 एमएलए हैं, तो जैसे ही 120 खर्च हुआ, 102 खर्च हुआ, उनके पास टोटल 18 वोट बचे हैं। इस 18 यानी 18 वोट से वो नए राज्यसभा के मेंबर को चुन नहीं सकते। तो इनकी कहानी हो गई ख़त्म। क्योंकि अब सवाल है क्यों नहीं, क्योंकि ये अब जब वोट करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे जब वोट की जाती है वो जीतते हैं। इनके 51 के 51 एमएलए या 102 एमएलए मिलके, पहले 51 एमएलए ने 1 को प्रायोरिटी दी, इलेक्ट हो गए। उसके बाद दूसरे 51 ने 1 और को प्रायोरिटी दी, इलेक्ट हो गया। लेकिन तीसरे के लिए भी 51 की प्रायोरिटी चाहिए, जबकि इनके पास 18 ही वोट बचे हैं। और कांग्रेस और जनता दल क्यों देगा, वो अपने मेंबर को क्यों नहीं देंगे। तब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इनका कहानी खत्म। अब जो है, अब इनको अगर 3rd एमपी इलेक्ट करना है तो ये अब नहीं कर सकते, अब ये मौका दूसरे को मिलेगा। नहीं तो क्या होता, इनके पास तो सबसे ज़्यादा मेंबर हैं 120, सब हर एक में अगर सारे मेंबर वोट करते हैं तो सिर्फ इन्हीं के राज्यसभा सांसद जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब क्या होगा, जो रेस्ट है
अब चूंकि यहाँ पे जनता दल के पास 111 है, 2 ये भी खर्च कर लेंगे, 69 एमएलए कांग्रेस के पास भी है, 1 ये भी खर्च कर लेंगे, 5 लोग चले गए। तो इस तरह से जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो होता है, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। ये एक पेचीदा था थोड़ा सा क्योंकि अक्सर हाँ जो क्लास में है, नोट्स या क्लासेस में नहीं रहता है, तो सोचा कि इसको मैं क्लियर करके आपको बता दूं। और इस तरह के पीडीएफ आप जो हैं वो हमारे ऑनलाइन लाइब्रेरी का जो सेक्शन बना हुआ है ऐप पर, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो।